हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, अगर देखें अपन, ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक गो थ्रू करते हैं सिलेबस से। सिलेबस जो हमारा रहेगा इसके अंदर हमें एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो आपके होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, डायमेंशनिंग के बारे में हमें पढ़ना है, स्केल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन है जिसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इतना ही सिलेबस जो है हमारा है इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट का। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, देन करते हैं स्टार्ट हमारा आज का सब्जेक्ट। चलो चलो तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले क्या समझना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपका होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्या है हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। उस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना है, हमें टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना है, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। तो हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। सिंपल सी आपको एक डेफिनेशन बताई है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपका होता है ये टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है हमारा। किसका है, ये हमारा जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है उस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारा होता है यह हमें एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि जो भी हमारा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें शेप के बारे में बताएगा, साइज के बारे में बताएगा, सरफेस की क्वालिटी क्या है, क्या मटेरियल है, क्या मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी होने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आपकी होने वाली है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है। तो ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, कैसा बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपकी होती है ये ग्राफिक्स लैंग्वेज होती है। ये आपकी क्या होती है, यह आपकी ग्राफिक्स लैंग्वेज होती है। ये आपकी क्या होती है, यह आपकी ग्राफिक्स लैंग्वेज आपकी होती है। जो कि एक ट्रेंड पर्सन होगा वो इस लैंग्वेज को क्या कर पाएगा, समझ पाएगा, या फिर विजुलाइज कर सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो ग्राफिक्स लैंग्वेज। और इसकी हेल्प से, ठीक है, आप क्या कर पाओगे, आप यहाँ पे क्या बोलोगे, पर्सन विजुलाइज अ ऑब्जेक्ट। पर्सन, ठीक है, पर्सन जो रहेगा वो पर्सन यहाँ पे क्या करेगा, विजुलाइज्ड ऑब्जेक्ट। पर्सन एक ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर पाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका एक ग्राफिक्स लैंग्वेज हो गया है। क्या हो गया, आपका ग्राफिक्स लैंग्वेज हो गया है, और इसके बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट जो हमारा रहेगा उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पाएंगे, विजुलाइज कर पाएंगे ड्राइंग्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज करते हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना है। लास्ट टाइम
आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर वो आपका यहाँ से आया हुआ है, तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें ड्राफ्टिंग वर्क करना है या ड्राइंग को बनाना है तो हमें ये सारे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं इनका हमें यूज करना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका ड्राइंग बोर्ड आ जाता है, सेट स्क्वायर आपका आ जाता है, फ्रेंच कर्व आपका आ जाता है, टेम्पलेट्स आपके होते हैं, मिनी ड्राफ्टर आपका होता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आपका होता है, प्रोटेक्टर आपका होता है, सेट ऑफ स्केल्स आपका होता है, ड्राइंग शीट्स आपकी होती है, पेंसिल आपकी होती है। तो हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड एड्स का यूज करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, एक एक करके अपन सारी चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइंग बोर्ड की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइंग बोर्ड की। और आप लोगों को सभी को पता होगा कि बिना ड्राइंग बोर्ड के आप ड्राइंग शीट को कैसे रखोगे। ठीक है, तो जो ड्राइंग बोर्ड आपका होता है यह आपका वेल सीजन्ड टिम्बर का बना हुआ होता है। इसका बना हुआ होता है ड्राइंग बोर्ड जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो आपका वेल सीजन्ड सॉफ्ट वुड का आपका बना हुआ होता है, जो कि 25 mm थिकनेस का होता है। क्या होता है आपका? 25 mm थिकनेस का वेल सीजन्ड सॉफ्ट वुड का ये आपका बोर्ड यहाँ पे बना हुआ होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का आपका होता है, या फिर इस तरीके से स्ट्रिप्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। और इन स्ट्रिप्स को इन बैटन की हेल्प से यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? बैटन की हेल्प से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? बटन की हेल्प से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका जो है ये आपकी स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी स्ट्रिप्स हैं। और इन स्ट्रिप्स पर क्या किया गया? इन स्ट्रिप्स पर आप यहाँ पे देख सकते हो ये बटन्स को यहाँ पे लगाया गया है। ये आपकी बटन्स यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है? ये आपकी यहाँ पर बटन्स हो गई हैं। और इन बटन्स को आपने क्या किया? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रू की हेल्प से, ठीक है, ये क्या किया? स्क्रू की हेल्प से आपने इसको जो है जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपकी क्या है? यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होगे। ठीक है, ये आप समझ गए होगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली जो आपकी एज होती है इसको वर्किंग एज हम बोलते हैं। ठीक है, एवोनी वर्किंग एज हम बोलते हैं। ये हमारे स्क्रू यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो वर्किंग एज आपकी होती है, ये वर्किंग एज आप किस लिए प्रोवाइड कराते हो? ये वर्किंग एज अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोल सकते हो फॉर टी स्क्वायर। ठीक है, किसके लिए आप प्रोवाइड कराते हो? आप इसको प्रोवाइड कराते हो टी स्क्वायर के लिए। ठीक है, बट नाउअडेज टी स्क्वायर की जगह पर मिनी ड्राफ्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मिनी ड्राफ्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो टी स्क्वायर की जगह पर हम मिनी ड्राफ्टर का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और आप उसको क्या कर सकते हो? किसी भी बोर्ड पर फिक्स कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका ये ड्राइंग बोर्ड, इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? वो बन सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे साइज ऑफ बोर्ड को लेके। ठीक है, साइज ऑफ बोर्ड को लेके आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपसे ये बोर्ड का साइज पूछा जा सकता है। ये ड्राइंग बोर्ड का जो साइज आपका होता है वो साइज आपका क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि ये साइज ऑफ बोर्ड जो आपका होता है ये आपका किस पर डिपेंड करेगा? तो साइज ऑफ बोर्ड आपका डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ ड्राइंग शीट। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? साइज ऑफ ड्राइंग शीट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ड्राइंग शीट। ठीक है, ड्राइंग शीट की साइज पर डिपेंड करता है साइज ऑफ बोर्ड। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि साइज ऑफ बोर्ड जो आपका होता है वो साइज ऑफ ड्राइंग शीट पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो नेक्स्ट आप आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है कि जो हमारे स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं इसकी जो आपकी साइज होती है वो साइज हम किस आईएस कोड के बेसिस पे बताते हैं? तो वो हमारा है आईएस 144/1989। ठीक है,
तो ये IS कोड का आपको यहाँ पर जो नाम है ये आपको याद रखना है, ठीक है। IS 14449 के अकॉर्डिंग आपको ये साइज यहाँ पर दी गई है। साइजेस की अगर अपन बात करें तो साइजेस आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है, ठीक है। साइजेस आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है, देखिएगा साइजेस आपकी क्या रहेंगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बोर्ड के डिजिग्नेशन की यहाँ पर बात करें, ठीक है। बोर्ड के डिजिग्नेशन की यहाँ पे बात करें तो ये आप देखो, जैसे कि सीरियल नंबर यहाँ पे डला हुआ है, डिजिग्नेशन डी नॉट आपका है। तो डी नॉट जो आपका रहेगा, क्या रहेगा आपका, डी नॉट जो आपका रहेगा, डी नॉट का आपका साइज कितना है, 1500 बाई 1000 बाई 25 आपकी थिकनेस रहेगी, 1000 आपका विड्थ रहेगा और 1500 आपकी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। तो ये आपका डी नॉट है। डी नॉट का साइज कितना होगा, 1500 बाई 1000 बाई 25 आपका होगा, ठीक है। टू बी यूज्ड विद द सीट साइज, सीट कौन से साइज की आप इस पे यूज कर सकते हो, तो सीट आप ए नॉट साइज की यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ में आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है। अगला अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा D1 आता है। D1 के लिए हमारी जो साइज रहेगी 1000 लेंथ रहने वाली है, 700 हमारी विड्थ रहने वाली है और 25 हमारी थिकनेस रहने वाली है। MM के अंदर आपकी ये सारी डायमेंशंस यहाँ पे रहने वाली हैं और हम इस पर A1 साइज की सीट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम A1 साइज का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा D2 यहाँ पे आता है। D2 जो हमारा होता है 700 बाई 500 बाई 15 हमारा होता है, ठीक है। 700 हमारी लेंथ होगी, 500 विड्थ होगी और 15 mm हमारी थिकनेस होगी। A2 साइज की सीट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें तो आगे हमारा D3 साइज आता है जो कि हमारा 500 बाई 350 बाई 15 का होता है और A3 सीट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये साइज से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट आपका है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट आपका ये रहने वाला है तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो इंस्ट्रूमेंट हमारा मिनी ड्राफ्टर है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा मिनी ड्राफ्टर है। मिनी ड्राफ्टर आपको पता है मिनी ड्राफ्टर ने किसको रिप्लेस किया है, ठीक है। किसको रिप्लेस किया है, टी स्क्वायर को रिप्लेस किया है, मतलब टी स्क्वायर की जगह पर हम मिनी ड्राफ्टर का अब यूज करते हैं, ठीक है। अब मिनी ड्राफ्टर हमारा जो होता है बेसिकली होता क्या है, आप बोल सकते हो कि सिंपल और स्मॉल शेप्ड आपका इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको आप ड्राफ्टिंग मशीन भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको, ड्राफ्टिंग मशीन भी बोलते हो, मतलब ये आपका ड्राफ्टिंग मशीन होता है, ठीक है। अगर आप मिनी ड्राफ्टर की बात कर रहे हो तो मिनी ड्राफ्टर जो आपका टी स्क्वायर होता है, जो आपका टी स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर होता है, प्रोटेक्टर होता है, स्केल होता है, तो इनके जो फंक्शंस आपके होते हैं ना, ये सारे फंक्शंस को सर्व करता है। ये सारी चीजें आपको किसके अंदर मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको मिनी ड्राफ्टर के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, पैरेलल लाइंस आपका हो गया, जो भी डिजायर्ड लेंथ की आपको चाहिए सीट के ऊपर, आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप इसकी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपका होता है डिफरेंट साइजेस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंट साइजेस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको हम पेंटाग्राफ टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको पेंटाग्राफ टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम पेंटाग्राफ टाइप बोलते हैं। डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है एंड पैटर्न्स में आपके अवेलेबल होता है, तो इसको हम पेंटाग्राफ टाइप यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अब जनरली जो मिनी ड्राफ्टर होता है इसको आप कैसे फिट करने वाले हो, तो फिटेड ऑन द टॉप लेफ्ट साइड, जो टॉप के लेफ्ट साइड में आप इसको फिट करते हो। एज ऑफ द ड्राफ्टिंग बोर्ड आपका हो गया, ठीक है। और एडजस्टेबल फ्रेम जो आपका होता है या फिर टेबल आपका होता है, तो वहां पे आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, फिट कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये फिट हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑन द अदर हैंड जो प्रोटेक्टर हेड आपका होता है एच, ठीक है, विथ स्ट्रेंगलिंग एंड लॉकिंग अरेंजमेंट इज फिटेड विथ टू स्केल एट राइट एंगल, ठीक है। तो जो दो स्केल आपकी मिनी ड्राफ्टर के अंदर होती हैं उसके अंदर लॉकिंग अरेंजमेंट भी आपका प्रोवाइड किया जाता है कि आप उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये आपका यहाँ पे डायग्राम है, ये आपका टेबल जो है, ये टेबल पे आपका पूरा का पूरा फिट किया गया है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसको फिट किया जाता है, इसको फिट किया जाता है टॉप लेफ्ट साइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टॉप लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका टॉप लेफ्ट साइड हो जाएगा, आपने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो,
ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेट इज द फिक्सिंग क्लैंप, ये आपका फिक्सिंग क्लैंप होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपकी दो स्केल्स होती हैं और इन दोनों स्केल्स की अगर हम बात करें, इन दोनों स्केल्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों स्केल्स में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आपका जो यहाँ पे पर्टिकुलर जो सेक्शन आपका है, ये जो सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका लॉकिंग नॉब होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका लॉकिंग नॉब होता है, ठीक है। ये तो आपका ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, ये आपका पूरा मिनी ड्राफ्टर हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू आपका हो गया। ये आपके पैरेललोग्राम बार्स आपके हो गए हैं। ये आपका पिवोट प्लेट होता है, जहां पे ये क्या होता है, टर्न आपका करता है। क्या करता है, टर्न आपका करता है। ये आपका लॉकिंग नॉब होता है, यहाँ पे आप इसको लॉक कर पाते हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका रेफरेंस मार्क होता है और इसको हम प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है, एच, ठीक है। तो यही तो पॉइंट लिखा हुआ था कि प्रोटेक्टर हेड एच जो आपका होता है, स्विंगलिंग एंड लॉकिंग अरेंजमेंट, इसके अंदर आपको स्विंगलिंग एंड लॉकिंग अरेंजमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये भी एक आपका अच्छा पॉइंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका जो है बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे जो है याद रखना है कि जो दोनों स्केल्स आपकी होती हैं, ठीक है, जो दोनों स्केल्स आपकी होती हैं वो आपकी राइट एंगल 90 डिग्री एंगल्स पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ये आपने फिक्स कर दिया यहाँ पे और इस तरीके से आप इसको ऑपरेशंस कर सकते हो। पूरी सीट पर आप लाइंस वगैरह को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, लाइंस वगैरह को आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर सकते हो ड्राइंग सीट पर, ठीक है। बढ़े आगे, यहाँ तक की बातें क्लियर सभी को? कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप डाउट को पूछ लीजिएगा, बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। ये जो आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिनी ड्राफ्टर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं टी स्क्वायर की। क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट तो इसी का है ना, टी स्क्वायर का ही रिप्लेसमेंट है ना, ठीक है। किसका रिप्लेसमेंट है? टी स्क्वायर का ही रिप्लेसमेंट है ना। तो आइए अपन देखते हैं टी स्क्वायर हमारा क्या होता था। सबसे पहले आपको टी स्क्वायर इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है, टी स्क्वायर क्यों बोला जाता है, तो भैया ये आपका जो था टी शेप का है और बेल सीजनड वुड का आपका ये बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? बेल सीजनड वुड का आपका ये बना हुआ होता है। इसके अंदर आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? इसके अंदर आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपका हेड होता है, इसी को आप स्टॉक भी बोलते हो, और दूसरा जो पार्ट आपका होता है वो पार्ट आपका कौन सा होता है? वो आपका होता है ब्लेड, ठीक है। तो दो पार्ट्स आपको टी स्क्वायर के अंदर देखने को मिलते हैं, एक हेड होता है, स्टॉक होता है, और दूसरा आपका क्या होता है? ब्लेड आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? वन ऑफ द एज ऑफ द ब्लेड इज द वर्किंग एज, ठीक है। जो ब्लेड आपकी होती है उसकी एक एज आपकी क्या होती है? एक एज आपकी वर्किंग एज होती है। एक एज आपकी क्या होती है? वर्किंग एज होती है। और ब्लेड जो आपका होता है उसको स्क्रूड किया जाता है हेड के साथ, ठीक है। तो वर्किंग एज जो आपकी रहने वाली है वो हेड के साथ क्या करेगी? वो हेड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भैया जो वर्किंग एज रहने वाली है वो आपका राइट एंगल पर रहेगा, वो आपका राइट एंगल पर रहेगा हेड के साथ, ठीक है। बस यही छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमारे हैं ना, इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि भैया टी स्क्वायर की जो डायमेंशंस होती हैं, क्या होती हैं? टी स्क्वायर की जो डायमेंशंस आपकी होती हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर की जो डायमेंशंस आपकी होती हैं वो हम किसके बेसिस पर देखते हैं? IAS 13601989 के बेसिस पर हम देखते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर हम क्या देखते हैं? इसके बेसिस पर हम डायमेंशंस को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है।
ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा टी स्क्वायर यहाँ पे होता है, उस टी स्क्वायर का जो डिजिग्नेशन होता है वो क्या होता है, और ब्लेड की लेंथ क्या होती है, क्योंकि ब्लेड ही आपकी, ब्लेड की जो एक एज है वो आपकी वर्किंग एज यहाँ पर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमारा सीरियल नंबर हो गया। डिजिग्नेशन की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिग्नेशन आपका जैसे टी नॉट आपका है, तो टी नॉट आपका, तो ब्लेड की लेंथ कितनी होगी आपकी 1500 यहाँ पे ब्लेड की लेंथ रहने वाली है। T1 अगर आपका ये है, डिजिग्नेशन T1 है, तो 1000 आपकी ब्लेड की लेंथ रहने वाली है। T2 आपका ये रहेगा तो ब्लेड की लेंथ कितनी रहेगी, 700 आपकी रहेगी। T3 आपका है तो ब्लेड की लेंथ कितनी रहेगी, ब्लेड की लेंथ आपकी 500 यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो ड्राइंग बोर्ड का एवोनी एज आपका होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, द टी स्क्वायर इज यूज्ड विथ इट्स हेड अगेंस्ट द एवोनी एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड to draw horizontal line and parallel lines and to guide hold the set square। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो एवोनी एज आपका होता है उस पर आप फिक्स करते हो टी स्क्वायर को। ठीक है, उसको उस पर आप क्या करते हो, टी स्क्वायर को फिक्स करते हो। ठीक है, चलो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे डायग्राम्स यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका डायग्राम है टी स्क्वायर का, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये आपका जो है ये आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्टॉक हो गया। स्टॉक या फिर आप इसको हेड भी बोल सकते हो, ये क्या बोल सकते हो आप, हेड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एंगल बिटवीन हेड एंड ब्लेड। ये आपका क्या है, ये आपका है एंगल बिटवीन हेड एंड ब्लेड। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल यहाँ पे होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये आपकी ब्लेड होती है, और ये वाली जो एज आपकी होती है ये आपकी वर्किंग एज होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी वर्किंग एज होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, आपकी वर्किंग एज होती है। और ये डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हो टी स्क्वायर का। ठीक है, इस तरीके का आपका ये टी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। आगे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर किस तरीके से टी स्क्वायर को प्लेस किया जाता है, उसके प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका टी स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर का हेड हो जाएगा। इस तरीके से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ये एबोनी एज आपकी होती ना, एबोनी एज के करस्पॉन्डिंग आपने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ये ऊपर नीचे आप स्लाइड करके जो है मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये ड्राइंग बोर्ड से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है दैट इज द लेंथ ऑफ द टी स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द टी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लेंथ ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वर्किंग एज ऑफ बोर्ड। ठीक है, ये क्या होता है आपका वर्किंग एज ऑफ बोर्ड आपका होता है, इसको आप क्या बोलते हो, एबोनी एज, एबोनी वर्किंग एज। ये क्या होता है आपका, एबोनी वर्किंग एज आपका होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वर्किंग एज ऑफ टी स्क्वायर हेड। ठीक है, और ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका स्ट्रेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये आपका स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो वुड का या फिर प्लास्टिक सेल्यूलोड का आपका बना हुआ होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, फॉर हैंगिंग ऑन नेल्स, नेल्स पर अगर हैंग करना है तो उसके लिए ये सर्कल आपका यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कल जो बना हुआ है ये हैंगिंग ऑन नेल्स के लिए आपका बना हुआ है। ये दोनों पार्ट जो आपके होंगे ये आपकी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एज होती है, जिससे आप ड्राइंग जो आपकी होती है, इसके नीचे की जो ड्राइंग होती है उसको आप क्या कर पाते हो, उसको आप देख पाते हो। ठीक है, और ये वाली जो एज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये वाली जो एज आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये वाली जो आप एज देख रहे हो, ये वाली, ये एज आपकी क्या होती है, स्ट्रेट एज आपकी होती है, और यही आपकी टी स्क्वायर की क्या होती है, टी स्क्वायर की वर्किंग एज होती है। ठीक है, ये क्या होती है, टी स्क्वायर की आपकी वर्किंग एज होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम इरेजिंग शील्ड की यहाँ पे बात करेंगे। इरेजिंग शील्ड का आप यहाँ पे यूज करते हो। अब इरेजिंग शील्ड से तो मतलब वही हो गया ना, रबर की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं।
सील्ड आपने देखा होगा ऐसा प्लास्टिक का आपका होता है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कुछ लाइंस जो आपकी हैं, बहुत सारी लाइन आपने बना दी यहाँ पे, आपको इरेज करना है या फिर उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इरेजिंग सील्ड का जो है यूज करोगे। क्या करोगे? इरेजिंग सील्ड का आप यूज करोगे। तो ये इरेजिंग सील्ड जो आपकी होती है, तो आप बोल सकते हो एक मेटालिक सीट आपका होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? एक आपका मेटालिक सीट होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज अ स्मॉल मेटालिक सीट हैविंग स्मॉल ओपनिंग्स। आपको स्मॉल ओपनिंग्स देखने को मिलेगी डिफरेंट साइज एंड शेप की, जिसके अंदर आपके जो इरेजर्स होते हैं वो इसके अंदर आपको उन इरेजर्स का आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, सॉरी, स्मॉल साइज एंड शेप आपका रहता है, जो भी सुटेबल ओपनिंग आपकी रहेगी उस लाइन पर आप रख दो और उसको इरेज कर दो, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यूज ऑफ इरेजर सील्ड, बहुत सारी लाइंस आपकी हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइंस आपकी हैं, बहुत सारी लाइंस आपकी हैं, और आपको कोई पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पे क्या करना है? इरेज करना है। डायरेक्ट आप करने जाओगे तो और भी लाइन आपकी इरेज हो जाएंगी या फिर डैमेज हो जाएंगी। तो ये जो इरेजिंग सील्ड आपकी होती है, तो जो पर्टिकुलर अब डिफरेंट शेप एंड साइज आपका बना हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये आपका क्या है? ये आपका मेटालिक सीट है। ये आपका क्या है? ये आपका मेटालिक सीट हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका मेटालिक सीट हो गया है। इस पर आपको ये क्या देखने को मिल रहा है? ये आपको देखने को मिल रहा है डिफरेंट साइज एंड शेप ओपनिंग्स। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं मैं, स्मॉल ओपनिंग्स, स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है। जिस लाइन को आपको इरेज करना है उसके ऊपर आप प्लेस करो, इरेजर से आप क्या कर सकते हो? इरेजर से उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इरेजर से क्या कर सकते हो आप? इरेजर से उसको रिमूव जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा इरेजर सील्ड होता है, जिससे क्या होता है कि जो दूसरी लाइंस आपकी होंगी ना, वो दूसरी लाइंस आपकी यहाँ पे क्या नहीं होंगी? डैमेज्ड नहीं होंगी, वो ना ही इरेज्ड होंगी। जो पर्टिकुलर लाइन आपको यहाँ पे इरेज करनी होगी, उस लाइन को आप यहाँ पे क्या कर पाओगे? इरेज कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका सेट स्क्वायर होता है। इसके आईएस कोड का आपको जरूर नाम याद रखना है, ठीक है। ये आईएस कोड से भी क्वेश्चंस जो हैं आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो आईएस कोड आपको जरूर याद रखना है। और सेट स्क्वायर जो आपका होता है, ये भी आपका ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या फिर सेल्यूलोइड मटेरियल का आपका बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये देखो आप, ट्रांसपेरेंट होता है, सेल्यूलोइड या फिर आपको प्लास्टिक मटेरियल में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सेट स्क्वायर। अच्छा, मिनी ड्राफ्टर से आप काम कर सकते हो। सेट स्क्वायर वाला जो काम है ना, वो आप मिनी ड्राफ्टर से कर सकते हो, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल सी बात होती है कि आपका जो ये होता है ना सेट स्क्वायर, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो आपको 90 डिग्री पे देखने को मिलते हैं। आप देखो ये कॉर्नर जो है आपका, ये जो कॉर्नर है 90 डिग्री पे, इसका भी जो कॉर्नर देखने को मिलेगा 90 डिग्री पे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा आपको? ये वाला कॉर्नर भी कितना देखने को मिलेगा? ये वाला कॉर्नर भी आपको जो है वो 90 डिग्री का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के आपके ये होते हैं। अब एक जो सेट स्क्वायर होता है उसके दोनों ही एंगल आपके 45 पे होंगे, और इसका आपका 60 और 30 पर आपका होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका? 60 और 30 पर आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, कि जो आपका होता है 60 एंड 30 डिग्री ऑफ 250 mm लॉन्ग, 250 mm लॉन्ग आपका ये रहने वाला है, और जो 45 वाला रहता है वो आपका 200 mm लॉन्ग रहने वाला है। जो भी कन्वीनियंट है आप उसका यूज यहाँ पर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सेट स्क्वायर्स होते हैं, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। सेट स्क्वायर्स को आप याद रखिएगा कि क्या होता है आपका सेट स्क्वायर। ये आपके सेट स्क्वायर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो आगे हमारा स्केल होता है। आगे हमारा जो नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा स्केल होता है। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड करने की अपने को जरूरत नहीं है। कि अगर हम स्केल की बात करें तो आप लोग बताइए मुझे कि स्केल जो आपका होता है, एक तो आपको क्या देखने को मिलता है
स्मॉल स्केल देखने को मिलता है, एक आपको क्या देखने को मिलता है, बड़ा वाला स्केल देखने को मिलता है। ठीक है, इंचेस के बेसिस पे आप बोल सकते हो 6 इंच वाला जो आपका होता है 15 सेंटीमीटर का आपका होता है, एक आपका होता है 30 सेंटीमीटर का मतलब 12 इंच वाला आपका होता है। तो जो भी आपको सहूलियत लग रही है, ठीक है, उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली अगर बात की जाए तो दो तरीके के जनरली मतलब दो मटेरियल की आपको देखने को मिलेगा। एक तो वुडन आप जनरली देखते हो, वुडन का आपको मिल जाएगा, स्टील का भी मिल जाएगा, आजकल तो आपको प्लास्टिक्स और सेल्यूलोड मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल का भी देखने को मिल जाता है, सेल्यूलोड नहीं, प्लास्टिक मटेरियल का भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वुडन का भी होता है आपका, स्टील का भी आपका होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आइवेरी, आइवेरी भी आपका होता है, सेल्यूलोड भी आप बोल सकते हो, सेल्यूलोड का भी होता है। ठीक है, आई बात समझ में। स्टेनलेस स्टील जो आपका होता है डेट इज द मोर ड्यूरेबल, आप ऐसा बोल सकते हो कि स्टील रूल जो आपका होता है, रूलर जो होता है, ये आपका क्या होता है, मोर ड्यूरेबल होता है। ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा ड्यूरेबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका होता है और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अच्छा 15 सेंटीमीटर वाला जो आपका होता है ना, सपोज अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये 15 सेंटीमीटर वाला है या फिर ये 30 सेंटीमीटर वाला है, तो आपको याद रखना है कि 15 सेंटीमीटर वाला होगा तो कितना वाइड रहने वाला है, तो 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल आपका होता है, क्या होता है, 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल आपका होता है वो 2 सेंटीमीटर आपका वाइड होता है, और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग जो आपका रहेगा, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग जो आपका रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है 3.5 सेंटीमीटर वाइड। क्या रहने वाला है, 3.5 सेंटीमीटर आपका वाइड रहने वाला है। ठीक है, किस मटेरियल का बना हुआ होता है तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मार्किंग यहाँ पे करे देता हूँ कि जब भी आप इसको रिवाइज करोगे तो एटलीस्ट आपको पता रहे कि कहाँ पे ये चीज लिखी हुई थी। ठीक है, कहाँ पर यह चीज हमारी लिखी हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वुड का बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है, आइवेरी आपका होगा, सेल्यूलोड होगा और प्लास्टिक होगा। स्टेनलेस स्टील वाला जो आपका रहेगा स्केल, वो आपका ज्यादा यहाँ पर ड्यूरेबल रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो आगे आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका प्रोटेक्टर होता है। ये भी आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रोटेक्टर जो हमारा होता है, प्रोटेक्टर हमारा क्या होता है, क्या काम करता है हमारा। ठीक है, तो प्रोटेक्टर जो बेसिकली आपका होता है, इस प्रोटेक्टर की हेल्प से आप एंगल का मेजरमेंट करते हो। किसका करते हो, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपका होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्टर इंस्ट्रूमेंट जो आपका होता है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं, इसकी हेल्प से हम एंगल का मेजरमेंट यहाँ पर करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं, हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो आपको ये क्या देखने को मिलेगा कि ये जो प्रोटेक्टर आपका होता है ये आपको सर्कुलर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या देखने को मिलेगा, और आपको यह सेमी सर्कुलर शेप में भी देखने को मिलेगा, और यह आपको क्या देखने को मिलेगा, और यह आपको सेमी सर्कुलर शेप में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लैट सेल्यूलॉइड सीट पर आपका ये बना हुआ होता है। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कुलर होगा, और यह फ्लैट सेल्यूलोड सीट जो आपकी होती है उस पर आपका ये क्या होगा, उस पर आपका ये बना हुआ होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। एंगल का अपन मेजरमेंट करते हैं, दोनों साइड से आप यहाँ पे एंगल को मेजर कर सकते हो। जीरो ये आपका अलाइन है, यहाँ पे आप एंगल का मेजरमेंट कर सकते हो, यहाँ पे आप एंगल का जो है मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा कौन सा हो गया है, ये हमारा हो गया है कौन सा, ये हमारा हो गया प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर का अपन यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने जो पढ़ा यहाँ तक, आप किसी को भी कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल चीजें अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें अभी अपन पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर है तो आप पूछ सकते हैं, इसके आगे फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। चल,
इसके आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंच कर्व। अब फ्रेंच कर्व हमारा क्या होता है, तो आप देखिएगा ये आपको डिफरेंट शेप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फ्रेंच कर्व जो आपका होता है, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भैया फ्रेंच कर्व जो हमारा है डिफरेंट डिफरेंट शेप में यह आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, ठीक है, आपको हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो नॉर्मली कम्स इन सेट ऑफ 6, 12 और 16। ठीक है, तो 6, 12 या फिर 16 के सेट में आपको जो है ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रेंच कर्व जो आपका होता है, तो अगर हमें क्या करना है, स्मूथ कर्व या फिर आर्क हमें ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग कंपास। ठीक है, कंपास का यूज किए बिना अगर हमें स्मूथ कर्व या फिर आर्क को ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इसका यूज किया जाता है ड्रॉ फॉर ड्रॉ, यूज्ड फॉर ड्रॉ, यूज्ड फॉर ड्रॉ। ठीक है, क्या करना है अपने को, ड्रॉ करना है स्मूथ कर्व स्मूथ कर्व या फिर अपना ये क्या हो गया है, आर्क हो गया है, स्मूथ कर्व एंड आर्क हमारा हो गया है। ठीक है, जो कि आप कंपास की हेल्प से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, विच कैन नॉट बी ड्रॉन बाय अ कंपास, कंपास की हेल्प से आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे साथ में ये भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना विच कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट, कैन नॉट ड्रॉन बाय अ कंपास। ठीक है, जो कंपास के द्वारा ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बढ़े आगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेंच कर्व है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके फ्रेंच कर्व है। आप देखो यहाँ पे ये आपके फ्रेंच कर्व है सारे। ठीक है, इसलिए इनका यूज किया जा रहा है स्मूथ कर्व और आर्क हमें जो है वो अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, फ्रेंच कर्व हो गए, 6, 12 और 16 के सेट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चल आप यहाँ पे देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व हम किस तरीके से कर्व या फिर आर्क को ड्रॉ करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, ये आपका फ्रेंच कर्व का यहाँ पे प्लेसमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो ये आर्क को ड्रॉ यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे पॉइंट क्लोजर टुगेदर एट द एंड। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ये। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस है। ठीक है, फ्रेंच कर्व को यूज करके इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर पाते हो, इस तरीके से आप यहाँ पर आर्क जो आपका होता है उसको आप ड्रॉ कर पाते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता है। और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की अगर बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर हमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो होंगे ये हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर होंगे, मतलब कि लार्ज कंपास आपका हो गया, अटैचमेंट फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, लार्ज डिवाइडर हो गया, बॉब कंपास आपका हो गया। ठीक है, बॉब डिवाइडर आपका हो गया। ठीक है, लेंथनिंग बार आपका हो गया, 10 पॉइंट फॉर अटैचमेंट आपका हो गया, स्क्रू ड्राइवर आपका हो गया, लेड केस आपका हो गया और लाइनर आपका हो गया। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे इन सभी के फिगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर अपन इनकी नंबरिंग कर दे जिससे आपको ये पता रहे, तो अगर नंबरिंग में करूं तो आपको ये याद रखना है, इसको अपन ने बोल दिया ए, बी, सी, डी, ई,
एफ जी एच, ये सारे डायग्राम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारे डायग्राम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ए हो गया, बी हो गया, फिर आप देखोगे सी हो गया, ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पर ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे एफ हो गया, ये आपका जी हो गया और ये आपका एच हो गया, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर ये सारे डायग्राम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ए नंबर पर जो देख पा रहे हो ना, ये आपका क्या है, ये लार्ज कंपास आपका होता है, ठीक है, विद अटैचमेंट फैसिलिटीज। ये आपका कंपास है और इसके अंदर आपको अटैचमेंट फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके सारे यहाँ पर डायग्राम्स हैं इंस्ट्रूमेंट के, जो हमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके हमें इनके बारे में समझना है, ठीक है, एक एक करके हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझना है, ठीक है। बेसिक बेसिक आपको यहाँ पे पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में आपको इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये लार्ज कंपास जो आपका होता है, आप क्या बोलोगे, इट हैज अ नी ज्वाइंट। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर नी ज्वाइंट देखने को मिलेगा। ये आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ पे नी ज्वाइंट होता है। ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका नी ज्वाइंट आपका कहलाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इट हैज अ नी ज्वाइंट एट वन लेग, एक लेग पर आपको नी ज्वाइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। दैट परमिट द इंसर्शन ऑफ पेन, जो कि परमिट करता है पेन का इंसर्शन, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे जो पेन है उस पेन के अटैचमेंट की बात कर रहे हो, ये पेन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पेन आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये पेन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पेन आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा, या फिर पेंसिल आपका अटैच यहाँ पर हो जाएगा। अगर हमें लार्ज सर्कल बनाना है, आर्क बनाना है, ठीक है, या फिर लार्ज मेजरमेंट को लेना है, तो उसके लिए इस लार्ज कंपास का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है, लार्ज कंपास का यूज जो है वो हम यूज किस लिए कर रहे हैं, तो इसका यूज किया जा रहा है कि हमें लार्ज सर्कल्स बनाने हैं या फिर आर्क बनाने हैं, या फिर लार्ज मेजरमेंट्स को अगर हमें लेना है, तो हम लार्ज कंपास का यहाँ पर यूज करेंगे। और की पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, इसमें दो लेग हैं बेसिकली, ये आपका वन लेग, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका लेग कहलाता है, ठीक है, और ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर लेग हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, लेग हो जाएगा। तो एक लेग पर हमें नी ज्वाइंट देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या करता है, इस नी ज्वाइंट की खासियत क्या है, ठीक है, परमिट द इंसर्शन ऑफ पेन, परमिट इंसर्शन ऑफ पेन ऑब्लिक पेंसिल, ठीक है, पेन ऑब्लिक पेंसिल आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे। आगे अगर हम बात करें तो आगे जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा लार्ज डिवाइडर है। वो हमारा क्या है, वो है हमारा लार्ज डिवाइडर। आप देख सकते हो ये हमारा लार्ज डिवाइडर होता है, ठीक है, और इसका यूज किया जाता है ट्रांसफर, यूज टू ट्रांसफर डायमेंशन, ठीक है। इसका हम किस लिए यूज करते हैं, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा डायरेक्टली, आप तो यही याद रखो, यूज्ड टू ट्रांसफर, यूज्ड टू ट्रांसफर, यूज्ड टू ट्रांसफर डायमेंशन, ठीक है। जो डायमेंशंस आपकी होती हैं उन डायमेंशंस को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना है, यूज्ड टू डिवाइड, ऐसा लिख सकते हो आप, यूज्ड टू डिवाइड, डिवाइड लाइन इन इक्वल पार्ट। अगर लाइन को आपको क्या करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तब भी आप जो है इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये दो पॉइंट आप यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। आई बात समझे। इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी आपको ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये आपका क्या है, एडजस्टेबल ज्वाइंट आपका है। ये क्या है आपका, यह है आपका एडजस्टेबल
ज्वाइंट आपका है, ठीक है। दोनों ही लेग को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडजस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन लार्ज डिवाइडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन लार्ज डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, बॉब इंस्ट्रूमेंट। वो हमारा क्या है, वो हमारा बॉब इंस्ट्रूमेंट है। अब बॉब इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो बॉब इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होता है, ठीक है। तो बॉब पेंसिल और बॉब पेन कंपास जो आपका होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं बॉब पेंसिल की, बॉब पेन कंपास की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको यूज किया जाता है इसलिए अगर हमें कोई सर्कल को ड्रॉ करना है जिसका रेडियस जो आपका है अप्रोक्सीमेटली 25 mm है, तो हम बॉब पेंसिल और बॉब पेन कंपास जो होता है इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। बॉब डिवाइडर जो आपका होता है इसको यूज किया जाता है या तो हमें मार्क करना है या फिर हमें डिवाइड करना है स्मॉलर स्पेक्स को, ठीक है। तो स्मॉलर स्पेक्स को अगर हमें डिवाइड करना है या फिर मार्क करना है तो हम बॉब डिवाइडर का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये चीज भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि बॉब डिवाइडर जो आपका है इसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। और बॉब पेंसिल और बॉब कंपास जो आपका होगा इसको यूज किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 25 mm रेडियस का अगर हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है तो हम बॉब इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। दो टाइप के आप बोल सकते हो यहाँ पे, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। इंट्रीगल लेग्स विथ स्प्रिंग, इंट्रीगल लेग्स जो आपके होंगे स्प्रिंग एक्शन आपको देखने को मिलेगा, या फिर टू लेग्स जो आपके रहेंगे वो आपके होल्ड रहेंगे कब्ड स्प्रिंग के द्वारा, ठीक है। आप डायग्राम यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका नट यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये आपका व्हील यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके से भी आप देख सकते हो, ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ई। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके बॉब इंस्ट्रूमेंट हैं। ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके बॉब इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। चलो बड़े आगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है ड्रॉप स्प्रिंग बॉब पेंसिल एंड पेन। अब ये क्या होता है, इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होता है, आइए देखते हैं। ड्रॉप स्प्रिंग और बॉब पेंसिल या फिर पेन की यहाँ पे बात करें तो आइडेंटिकल स्मॉल सर्कल अगर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो यूज्ड फॉर ड्रॉ, आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो यूज्ड फॉर ड्रॉ, यूज्ड फॉर ड्रॉ मल्टीपल मल्टीपल स्मॉल आइडेंटिकल सर्कल। आइडेंटिकल का मतलब आप यहाँ पे क्या समझोगे, समान, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले जो सर्कल आपके हैं। तो स्मॉल आइडेंटिकल सर्कल जो आपके हैं उसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉप स्प्रिंग बॉब पेंसिल या फिर पेन का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, छोटे में आपने बनाए होंगे ना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने बनाए होंगे ना। ड्रॉप स्प्रिंग बॉब पेंसिल आपका होता है, ये आपका पेन है, ये आपका पेंसिल है, ठीक है। ये आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, किया है ना। चलो आगे अपन बात करते हैं। अब आगे आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका होता है इंकिंग पेन और लाइनर या फिर रूलर पेन, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इंकिंग पेन, लाइनर हो गया या फिर रूलिंग पेन आपका हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूज टू इंक द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हम इंक का यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ड्रॉन द इंस्ट्रूमेंट बट नेवर फॉर फ्री हैंड लाइन और लेटरिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका इंकिंग पेन कहलाता है या फिर लाइनर आपका कहलाता है या फिर रूलिंग पेन आपका कहलाता है, ठीक है। इंकिंग पेन आपका होता है, इंक आपका है, इंकिंग पेन आपका होता है, ठीक है। और ये आपका रूलिंग पेन होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, रूलिंग पेन आपका होता है।
ऐसा रूल आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इंक क्या बोला, यूज टू इंक द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। लेकिन हाँ याद रखिएगा, बट नेवर फॉर फ्री हैंड लाइन, ठीक है, फ्री हैंड लाइन के लिए आपका ये नहीं रहेगा और लेटरिंग के लिए आपका ये नहीं रहेगा। मतलब लेटरिंग जो आपका है, लेटरिंग मतलब कि जो नोटेशंस आपके होते हैं उसके लिए आपका ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है भैया, ठीक है, ये आपको जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है लेंथनिंग बार। अब लेंथनिंग बार से आप क्या समझते हो, लेंथनिंग बार से आप क्या समझते हो, आइए देखते हैं लेंथनिंग बार का मतलब क्या होता है। लार्ज सर्कल को अगर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फिट कर देते हैं कंपास के साथ, टू द कंपास, कंपास जो हमारा होता है उसके साथ हम इसको फिट कर देते हैं। पेंसिल जो आपका रहेगा और पेन जो आपका रहेगा, हम इसके एंड पर इंसर्ट करा देंगे, ठीक है, क्या करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका लेंथनिंग बार होता है, ठीक है, इस तरीके का आपका ये इंस्ट्रूमेंट होता है लेंथनिंग बार। आप देख सकते हो ये आपका जो फिगर है, ये आपके लेंथनिंग बार का फिगर, ठीक है, ये आपका लेंथनिंग बार होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्क्रू ड्राइवर आता है। अब स्क्रू ड्राइवर क्या, इतने सारे हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, किसी के जो स्क्रू वगैरह लूज होंगे ना, तो उनकी स्क्रू वगैरह को टाइट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बार आप उनको क्या कर रहे होगे, मूव मूव कर रहे होगे, इधर उधर मूव कर रहे होगे। तो स्क्रू ड्राइवर का मेन यूज यहाँ पे क्या आ जाएगा, कि जो स्क्रू आपके होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स के, उनको एडजस्ट करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यहाँ पर यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका स्क्रू ड्राइवर है। ये आपका लेड केस होता है, ठीक है, पेंसिल की जो लीड होती है ना, लीड, उन लीड्स को रखने के लिए आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर लीड केस आपका होता है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आप लीड्स जो आपकी है ना, आप उन लीड्स को यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लीड्स को रख सकते हो, क्या कर सकते हो, लीड्स को आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये लीड केस आपका होता है, ठीक है, क्या होता है आपका, ये आपका क्या होता है, ये आपका लीड केस होता है, ठीक है। अब आप देखो ये आगे, ठीक है, अब तो जो आपके हैं ये बहुत इजी आपके हैं, जैसे पेन हो गया, क्लिप हो गया, सेलो टेप हो गया। तो जो आपकी ड्राइंग सीट होती है ना, ड्राइंग सीट को आपको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर क्या करना है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपको क्लिप करना है, क्या करना है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपको क्लिप करना है। तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर क्लिप करने के लिए आप क्या करोगे, टेम्पररी उसको फिक्स करोगे या फास्टन करोगे। तो फास्टन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो फास्टन करने के लिए हम यूज करेंगे भैया किसका, हम यूज करेंगे इनका, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपके क्लिप होते हैं, ये आपका पेन होता है, ये आपका क्या होता है, टैप आपका होता है। तो इनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इनका क्या कर सकते हो, इनका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है, इनका आप क्या कर सकते हो, इनका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं पेंसिल की, ठीक है। आगे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है या एड्स है, उसमें नेक्स्ट हमारा आता है पेंसिल। पेंसिल की बात करेंगे तो पेंसिल में आप समझिएगा, क्या समझना है आपको, पेंसिल की जो लीड्स आपकी होती हैं ये डिफरेंट डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड ग्रेड के बेसिस पर मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पेंसिल जो आपकी होती है, डिग्री ऑफ हार्डनेस के बेसिस पर हम सेलेक्ट करते हैं, किसके बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस के बेसिस पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द लीड की यहाँ पे बात करें, तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है, हार्डनेस जो होता है या सॉफ्टनेस जो आपका होता है वो हम किस बेसिस पर डिनोट करते हैं, ये 3H 2H H HB B 2B 3B, तो ऐसे इंडिकेट की जाती है,
इस तरीके से इंडिकेट की जाती है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो हमारी होती है ना, सॉफ्टनेस, वो इस तरीके से हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे HB जो आपका होता है, ये डिनोट करता है मीडियम हार्डनेस ऑफ लीड। ये किसको डिनोट करता है? ये आपका डिनोट करता है HB जो आपका है ना, क्या है आपका जो HB आपका है ना, ये HB आपका क्या डिनोट करेगा? ये HB डिनोट करेगा मीडियम हार्डनेस ऑफ लीड, ठीक है। इसको हम जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं, मतलब जो आप छोटे में स्कूल वगैरह में पढ़ते थे ना, तब आपने जो यूज की होगी ना, तब आपने यूज किया है इसको, HB को, ठीक है। HB हमारा क्या होता है? ये होता है, ठीक है। अब हार्डनेस इंक्रीज एज द वैल्यू ऑफ न्यूमेरल बिफोर द लेटर H इंक्रीज, ठीक है। हार्डनेस अगर आपकी बढ़ रही है, ठीक है, और लीड बिकम सॉफ्टर, तो न्यूमेरल वैल्यू जो आपकी होगी बिफोर बी इंक्रीज, बी के पहले न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। क्या बढ़ेगी? न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपकी यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। इस बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये पेंसिल इंपोर्टेंट आपका है, पेंसिल आपका इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। HB जो आपका होता है सॉफ्ट ग्रेड होता है, और HB से हम HB को कहाँ पे यूज करते हैं? HB को यूज किया जाता है, HB को कहाँ पे यूज किया जाता है? HB को यूज किया जाता है बॉर्डर लाइन, लेटरिंग एंड फ्री स्केचिंग के लिए, ठीक है। HB जो आपका होता है, ये आपका सॉफ्ट ग्रेड होता है, और आप इसको कहाँ पे यूज कर रहे हो? तो आप इसका यूज कर रहे हो बॉर्डर लाइन में, लेटरिंग में, और आप यूज कर रहे हो इसका फ्री स्केचिंग में, ठीक है। अब आप जो यहाँ पे देख पा रहे होगे, H जो आपका है मीडियम ग्रेड फॉर विजुअल आउटलाइन, विजुअल आउटलाइन के लिए, विजुअल एज के लिए, बाउंड्री लाइंस के लिए H का यूज करोगे। 2H जो आपका होगा वो आपका हार्ड ग्रेड होता है, और आप इसको कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेंटर लाइन, हैचिंग लाइन एंड हिडन लाइन, इन सबको ड्रॉ करने के लिए आप 2H पेंसिल का जो है यूज करते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भैया, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन जो है ये आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। आप इनको याद रखना है, मैं पहले मार्क भी कर दिया हूं, इंपोर्टेंट आपका ये रहने वाला है, ठीक है, इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है। एग्जाम में आपको यहाँ पेंसिल से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता कैसे चलेगा? तो जो पेंसिल आपकी मार्केट के अंदर आती है ना भैया, उस पे इस तरीके से मार्किंग होती है कि ये कौन सी पेंसिल है, ठीक है। जैसे ये 2H आपकी पेंसिल है, ये 2H आपको यहाँ पे मार्कर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पेंसिल आप देख पा रहे होगे ना, ये आपकी जो पेंसिल है, ये जो पेंसिल आपकी है, इसको शार्प आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आप पेंसिल देख पा रहे होगे ना, ये आपकी ड्राफ्टिंग पेंसिल होती है, जिसके अंदर लीड आपकी जो होती है, लीड का यूज किया जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये लीड का यहाँ पे यूज किया गया है, और ये जो लीड आपकी होती है अवेलेबल इन डिफरेंट ग्रेड्स या फिर ऑल ग्रेड्स, आप ऐसा बोल सकते हो इसको, ठीक है। क्या बोल सकते हो? अवेलेबल, अवेलेबल इन ऑल ग्रेड, सभी ग्रेड्स के अंदर आपको ये अवेलेबल होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली जो पेंसिल आपकी है, ये वाली जो पेंसिल है दैट इज द 0.5 mm पेंसिल आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे और फाइन लीड का यूज किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पर आपका क्या किया गया है? ये आपकी जो लीड यहाँ पे यूज की गई है, ये आपकी और फाइन लीड है, ये आपकी क्या है? और फाइन लीड आपकी है, ठीक है। याद रखना, इसके अंदर अगर हम बात करें तो शार्पनिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपकी ड्राइंग पेंसिल हो गई, ये आपकी मैकेनिकल पेंसिल हो गई, और ये भी आपकी क्या हो गई है? ये भी आपकी फाइन लीड मैकेनिकल पेंसिल हो गई। तो ये दोनों आपकी क्या है? ये दोनों आपकी मैकेनिकल पेंसिल यहाँ पर है, ये दोनों आपकी क्या है? ये दोनों आपकी यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े, तो आगे आप देख सकते हो इस तरीके से आपका ये पेंसिल, और सबके साइड भी बने हुए हैं, ठीक है, सबके साइड यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये आपकी पेंसिल्स हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए इस इमेज को अपन ने लिया हुआ है। चलो आगे अगर हम बात करें तो आगे कुछ की पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे
द हार्डेस्ट पेंसिल, सबसे हार्ड पेंसिल आपकी 9H ग्रेड होती है, ठीक है। और सबसे सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो सबसे सॉफ्ट जो पेंसिल आपकी होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी 7B होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बेसिस पे ही हम पेंसिल को डिसाइड कर रहे थे ना। हाँ, तो आपको याद रखना है हार्डेस्ट पेंसिल आपकी 9H होती है और सॉफ्टेस्ट पेंसिल जो आपकी होती है वो आपकी 7B होती है, और ये आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट जो आपका है आपका इंपोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ द ग्रेड ऑफ पेंसिल की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि हम किस लाइन का वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, हमें कौन सी लाइन का यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किस लाइन के बेसिस पर, मतलब एक्सटेंशन लाइन आपकी है कि लीडर लाइन आपकी है कि डायमेंशन लाइन आपकी है, आप किस लाइन को ड्रॉ कर रहे हो उसके बेसिस पर हम हार्डेस्ट और सॉफ्टेस्ट जो आपकी पेंसिल होती है उसको हम यूज यहाँ पर करते हैं। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ऑटोमेटिक मैकेनिकल पेंसिल यहाँ पर देखने को मिलती है या फिर क्लच पेंसिल हमें देखने को मिलती है, जो कि अलग अलग साइजेस के अंदर हमारा मार्केट के अंदर क्या है अवेलेबल है, मार्केट के अंदर क्या है अवेलेबल है। बस हमें करना क्या है, इसकी लीड को चेंज करना है, ठीक है। लीड केस जो हमारा होता है ना, तो उस लीड केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की लीड्स देखने को मिलती हैं। तो बस आप मैकेनिकल पेंसिल के अंदर लीड को चेंज कर दो और आपकी जो पेंसिल होगी उस ग्रेड की आपकी पेंसिल बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइंस आपकी होती है यूनिफॉर्म विड्थ की आपको लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इवन आपको मैकेनिकल पेंसिल के अंदर शार्पनिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या नहीं करनी पड़ेगी, शार्पनिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। आई बात समझ में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास जो हमारी है, आज की क्लास को अपन यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इसके आगे के जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करने वाले हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेविगेट प्राइम ऐप पर आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। हर एक एग्जाम के आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, आरआरबी हो, ठीक है। तो सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, इवन ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप विजिट कर सकते हैं नेविगेट प्राइम ऐप को। साथ ही साथ आपको नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर आपको फॉलो करना है रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू। क्लास ओवर।